اور आज का मेरा जो टॉपिक है वो है द नो गो एरिया और बैंड आइलैंड। ये आइलैंड है भारत का, इसकी जो इस पे जो कब्जा है या जिसका जो मालिक है वो है इंडिया, और इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। जी हाँ, ये दुनिया का एक खतरनाक तरीन आइलैंड है, एक जजीरा है, और जिसमें भारत जो इसका मालिक है वो खुद भी नहीं जा सकता। इसमें खतरनाक चीज क्या है, इसकी में सबसे दिलचस्प चीज क्या है, इसमें एक ऐसे अफ्रीकी लोग माइग्रेट करके आ गए हैं जो सालों साल से हैं, जो आई थिंक सो 18वीं सदी में आए थे, और वो यहाँ पे किसी को आने नहीं देते, कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बहुत टीमें गई इंडिया की, बहुत से दुनिया भर के पादरी गए, लेकिन इन्होंने ऊपर तीर चलाए और इन्होंने इन पर हमला किया, और वायलेंस ही वायलेंस है, और इनकी ज़बान किसी को नहीं आती दुनिया में। बहुत दफ़ा इन्होंने ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जजीरा नहीं, आगे पीछे बहुत से जजीरे हैं और जो कि बहुत फ्रेंडली हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लेकिन उनको लेके गए उनके लोगों को एक जजीरा जो टूरिस्ट के लिए भी ओपन है, और उनको लेके गए उनके कबीले के सरदार को, तो लेकिन इन्होंने उनके साथ भी वायलेंस किया। चलते हैं नाज़रीन, 2018 14 नवंबर एक अमरीकी पादरी जिसका नाम था जॉन एलन चाओ, उसने वहां विजिट किया करीब के एक आइलैंड में, और वहां से एक मछुआरे को पैसे दे के वो इस आइलैंड पे आया, लेकिन मछुआरा पानी में ही रुक गया, और उसने उसको बड़ी बोट से एक छोटी काई बोट दी, एक छोटी किश्ती होती है काई बोलते हैं, और उससे वो गया उधर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड में। जब उधर गया तो उसने देखा कि वहां पर लोग तीर कमान लेकर आ गए। इसने उनसे बात की कि आई लव यू एंड जीसस लव यू, मैं आपको प्रीचिंग करने आया हूँ, मैं जीसस का पैगाम लेने आया हूँ। लेकिन उन लोगों ने ऐसे सारे इकट्ठे हो गए और तीर सब बिल्कुल फायर करने वाले थे कि इसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने बेहतर है, और ये वहां से भाग गया। लेकिन फिर उसको सोचा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे जिस मकसद के लिए आया हूँ मुझे नाकाम वापस नहीं आना चाहिए। वो फिर दूसरी दफ़ा गया, और फिर इस दफ़ा उसके जो बोटमैन था उसने अपनी बोट पानी में दूर रखी, और इसको कहा, ये वहाँ से गया छोटी काई में, और अब उसने कहा कि क्यों ना मैं ऐसी जगह में जाता हूँ। ये दूसरी जगह से गया था ऊपर से होके, जहाँ देखा कि एक औरत थी और एक बच्चा था। तो उसने कहा चलो ये एक औरत है और एक बच्चा है, तो मुझे यहाँ पे खतरा नहीं होगा, तो मैं यहाँ जाके बात करता हूँ। जब उसने वहाँ पे बात करना शुरू ही की थी कि बच्चे ने तीर कमान निकाल दिया, और एक जो था उनमें से बड़ा आ गया, और उसने इसकी जो काई थी वो चुरा ली, पानी से चुरा ली, और खुशकी में ले आया अपने पास, यानी कि कब्जा कर दिया। अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अभी कुछ कहता या ना करता, ये ऐसे बाइबल दिखा रहा था कि उसने इस पे तीर चला दिया, वो उसका तीर सीधा दिल पे लगा, लेकिन उसकी जेब में यहाँ पे बाइबल थी, वो तीर बाइबल को उसके बहुत थोड़ा सा इसकी स्किन में लगा, यानी कि इसके दिल पे नहीं लगा, इसकी स्किन में लगा, और ये जख्मी थोड़ा सा हो गया। अब ये वहाँ से भागा, और ये सब तैराकी करके ही भागा वहाँ से, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये फिर अपनी बड़ी बोट में गया, और इसने फिर तौबा कर ली कि अब मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, ये तो बात करने के लिए भी राजी नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटा बच्चा भी बात नहीं करता, वो भी तीर चलाता है, तो ये बहुत डेंजरस है। लेकिन फिर उसने सोचा 2-3 महीने बाद, नहीं, मुझे एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, और फिर ये गया उधर, और फिर जब वो गया तो नाज़रीन ये कभी वापस नहीं आया। और वो जो फिशरमैन था, ये बोटमैन था जो देख रहा था, उन्होंने देखा कि कैसे सब ने मिलके इसको पहले मारा, फिर मार के उसको खाया नहीं, उसको वहीं गड़ा सैंड में खोद के, वहीं उसको दफना दिया, और वो हमेशा हमेशा के लिए वो मर गया। जी फ्रेंड्स, ये था आज के इस व्लॉग का पार्ट 1, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी बातें हैं, और अगर मैं सारी बातें और सारे वाक़यात बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में रिजवान याकूब अली अपडेट्स, और वहाँ जाके भी ये पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 मत भूलिएगा, उसमें और भी इनके कारनामे हैं और बहुत मज़ेदार हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।